सप्तम भाव का जो पापकर्तरी योग होता है उसमें सप्तम भाव में कोई ग्रह या तो बैठता नहीं, बैठे होंगे तो शुभ ग्रह बैठे होंगे, और छठे और आठवें घर में पाप ग्रहों का विराजमान होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पापकर्तरी योग की बात कर रहा हूं। मान लीजिए शनि छठे घर में, राहु अष्टम घर में और सप्तम घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ये जो पापकर्तरी योग एक तरफ शनि और एक तरफ राहु बैठ गए तो सप्तम घर का जो फल होगा वो गायब हो जाएगा। क्या गायब होगा? सप्तम घर का फल। पति या पत्नी का जो आपस में एक दूसरे के साथ शांति के साथ बैठने का जो संयोग होता है, बातचीत करने का जो संयोग है, वो भी गायब हो जाता है। कई बार यदि सप्तमेश भी पाप ग्रहों में से गिना जाए या सप्तमेश नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, छठे आठवें 12वें भाव में चला जाए या अपने स्थान से छठे आठवें 12वें में चला जाए, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, या कह लो जी शनि को मैंने छठे घर में बैठाया एग्जाम्पल के लिए, राहु को आठवें में, और मंगल अगर चतुर्थ में हो तो उसकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, चौथी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो शनि मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे में पति या पत्नी की किसी एक की मृत्यु होना स्वाभाविक है। उसको पति या पत्नी का जो भी है, स्त्री या पुरुष, आपस में एक दूसरे का सुख प्राप्त नहीं होगा, बहुत कम सुख प्राप्त होगा, अल्पायु मात्रा में। ऐसे लोग उद्दंड प्रवृत्ति के बन जाते हैं, बाह्यात प्रवृत्ति के बन जाते हैं। समाज में अपनी यौन पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म देखे जा सकते हैं। खास तौर से यदि इसमें शुक्र भी दूषित हो जाए और अंत में उनका मन ना तो पवित्र हो पाता है, ना ही सांसारिक सुख उन्हें प्राप्त हो पाता है। उनको एक विच्छिन्न अवस्था प्राप्त होती है, एक अवसाद की अवस्था प्राप्त होती है, जो कि निराशा की अवस्था होती है, जो खिन्ना अवस्था होती है। ऐसे जातकों की मनोदशा खराब हो जाती है। तो सप्तम भाव का फल पति पत्नी के सुख में बाधा, जब सप्तम भाव पाप कर्तरी में हो उसकी बात कर रहा हूं। पति पत्नी के सुख में बाधा, मन की अवस्थाओं का खराब होना, यौन सुखों की प्राप्ति ना होना या विवाहेतर संबंध होना या कुसंगति प्राप्त होना। जैसे पति भी है पत्नी भी है, आपस में है, लेकिन उनको जीवन जीने के लिए अगर आयु बनी हुई है किसी अन्य कारणों से, तो लोग समाज में रह करके विवाहेतर संबंध बनाए रखते हैं। पति का कहीं और है, पत्नी का कहीं और है, ये कॉम्बिनेशन चलता रहता है। फिर एक बात और आती है, सप्तम भाव ऑपरेशन, किसी का कहीं कोई पेट में चीरा लगना है, कोई यौन रोग है, उसमें ऑपरेशन होना है, तो जब सप्तम भाव पापकर्तरी योग में आ गया तो ऐसे जातक को डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने समय में, और ऐसे जातकों का कई बार ऑपरेशन भी होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, यदि किसी स्त्री की जन्मपत्री में ये योग बना हुआ है तो पूरी संभावना है उसकी डिलीवरी जो हो वो सिजेरियन हो, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। और यदि कोई पुरुष जातक है, मैंने कुछ जातकों की जन्मपत्री में देखा कि केतु सप्तम भाव में होने से उनको यौन रोग, गुप्त रोग प्रदान करता है। कुछ जातकों का ऑपरेशन भी हुआ दूरबीन वाला। अष्टम भाव में बैठ करके भी केतु हो या राहु हो या मंगल हो तो बवासीर का रोग भी प्रदान करते हैं। तो शनि मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन यहाँ 6, 7, 8 घर में बनता है, इस कॉम्बिनेशन से
जातक को रोग भी प्राप्त होते हैं साथ में। तो एक पाप कर्तरी योग छठे, सातवें, आठवें घर में जो सप्तम भाव का जो पाप कर्तरी योग बनता है, कोई अच्छा योग नहीं है।